सौंदर्य बोध के प्रश्नों के बाद हम लघुत्तरात्मक प्रश्न ले लेते हैं छात्रों, क्योंकि इस प्रकार के 2-2 नंबर के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कविता पर आधारित। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न कुछ इस तरह से भी आ सकता है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला दिखाई देता था। उसके बाद आकाश राख से लिपे हुए चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सिल पर थोड़ा सा केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। सेकंड क्वेश्चन है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ ही टूट जाता है, अर्थात प्रातःकाल हो जाती है। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू होता है। नीले आकाश का शंख जैसा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक या मिट्टी मल दिया हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में हमें ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? कवि कहते हैं कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त तथा धुंधला सा प्रतीत होता है, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे, चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ भी हो जाता है। इस तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। पांचवा प्रश्न है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को स्पष्ट कीजिए। पवित्रता, राख से लिपा हुआ चौका। निर्मलता, बहुत काली सिल जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो। उज्ज्वलता, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग में के बारे में क्या कहा है या क्या बताना चाहा है। कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश से की है, आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला कालिमापूर्ण होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा भी मिश्रित होती है। इसीलिए उस समय को स्लेट के रंग से समानता की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नमी से पूर्ण होता है तथा धुंधला होता है।
इसका रंग राख से लेपे हुए चूल्हे जैसा, चौके जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूखकर साफ स्वच्छ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल पवित्र हो जाता है। और ये केवल 3 प्रश्न हैं छात्रों, आपका एक्सरसाइज वर्क है। उषा कविता में कवि ने आसमान के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। इससे पहले ये आपने नहीं पढ़ा होगा किसी भी कविता में या साहित्य में। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। पाठ के आधार पर, कविता के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, उषा के टूटते जादू का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। छात्रों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं कॉपी में, और ये आज का आपका अभ्यास कार्य है।